हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं परमाणु का बोहर मॉडल, जिसकी मैंने आपको 3 परिकल्पनाएं कल आपको बताई थी और बोहर को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था अपने इस मॉडल के लिए। और ये 3 परिकल्पनाएं क्या थी? पहली परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे, उनको जो अभिकेंद्रीय बल है वो कहाँ से मिलता है? कूलाम आकर्षण बल mv² बराबर kZe²/r²। और ध्यान रखना k का मान 1/4πε0 होता है। ध्यान रखना, ये हम पढ़ते हैं पहले चैप्टर के अंदर। तो ये पहली परिकल्पना थी। दूसरा, जब चक्कर लगाते हैं तो कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है? पूर्ण गुणज। और तीसरा, जब वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आता है तब वह उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है। अपनी कक्षा में कोई ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण नहीं करता, एक से दूसरे में जाता है तब वह ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण या उत्सर्जन करता है। और उच्च से निम्न में आता है तो दोनों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर फोटोन क्या करता है? उत्सर्जित करता है। अब इसी के आधार पर आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या। हम ध्यान रखना कि इस आधार पे किस प्रकार बोहर ने इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्याओं की गणना की। तो ध्यान रखना कि बोहर की पहली परिकल्पना क्या कहती है? बोहर की प्रथम परिकल्पना क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। पहली परिकल्पना क्या कहती है? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। इसको मैं यहाँ 2 पार्ट कर लेता हूँ ताकि अपना कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी। क्या कहता है? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है या उसके तुल्य होता है। तो हो जाएगा mv²/r बराबर kZe²/r²। और k की जगह ले लेंगे बच्चों 1/4πε0 Ze²/r²। यहाँ पे हम सारी बात करते हैं, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या है? पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। z क्या है? परमाणु क्रमांक जिसकी बात कर रहे हैं। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ε0 होता है माध्यम की क्या? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान फिक्स होता है बच्चों, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एक मिनट, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं देख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता और मान इसका फिक्स होता है 8.85 इंटू 10⁻12। और ध्यान रखना इसका मात्रक निकालेंगे। अब F इक्वल्स टू क्या होता है? kZe²/r²। या इस पूरे को सॉल्व करके ये देखो ना, मात्रक निकालना बड़ा आसान है। देखो मैं आपको तरीका करके बता रहा हूँ कि मात्रक कैसे निकलता है। 1/4πε0 Ze²/r²। ε0 इधर लाया और F कहाँ आ गया? नीचे आ गया। F कहाँ आ गया? नीचे आ गया। और ये 4πf Ze²/r²। ऊपर क्या है? E, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो इधर, इसको यहाँ देखो, इधर देखो, इधर तो ये एप्सिलॉन आया इधर 1/4πf Ze²/r²। Z का तो मात्रक होगा नहीं, E आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, F का मात्रक न्यूटन, R का दूरी का मात्रक मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
ये हो गया। अब ये तो पहली हो गई, ये सारी चीजें नोट कर ली। दूसरी परिकल्पना क्या कहती है? बोहर की द्वितीय परिकल्पना, क्योंकि इन दोनों की हमको जरूरत पड़ेगी। वो क्या कहती है? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर NH/2 पाई। n मुख्य क्वांटम संख्या है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2 पाई। यहाँ पे h एक विशेष है, h होता है प्लांक नियतांक। n का मान तो 1 2 3 से लेके कुछ भी हो सकता है, मुख्य क्वांटम संख्या है, और प्लांक नियतांक का मान 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। समीकरण नंबर 2। यहां से v का मान निकालें, v का मान कितना आ जाएगा? NH/2 पाई m इंटू r। v का मान रखता हूं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में v का मान रखने पर, समीकरण 1 में v का मान रखने पर। और यहाँ एक और चीज, यहाँ पे मैं इस r से इस r को कट कर लूं तो यहाँ पर खाली mv² और यहाँ खाली r रह जाएगी, r से r से कैंसिल हो रहा है। तो ये अब इधर रखते हैं मान, तो m इंटू v की जगह क्या आ गया? NH/h है, 2 पाई m इंटू r का स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या रह गया? ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये मैंने v का मान रख दिया यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर देखो v को हटाना था, मैंने हटा दिया क्योंकि मेरे को r का मान चाहिए। अब इसमें एक r ही जो चीज है जो हम सॉल्व करेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं r का मान आपको ज्ञात करके अच्छे से बताता हूँ। एक बार आप इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, या नोट कर लो पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। पूरा सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, एकदम प्रॉपरली तरीके से हम क्या करते हैं, एकदम मस्त तरीके से सॉल्व करते हैं इसको बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है? तो अब इसको नोट करते हैं, ठीक है? अब मैं ये इरेज करता हूँ। अब हमारे पास ये चीज रही ना, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, तो m इंटू n² h² अपॉन 2 की जगह 4 पाई स्क्वायर m² इंटू r² बराबर ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, इस m से m क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इस r से ये r कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, सामने और ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं। हमें r चाहिए, यहाँ पर क्या रह गया? n² h² अपॉन पाई इंटू m इंटू r बराबर ZE² अपॉन क्या रह गया? r को ले गया इधर, बाकी सबको लाया इधर, इधर क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट n² h² ये अपॉन पाई m ZE² r आ गया। तो अब यहाँ से हमारा r का फॉर्मूला क्या आ गया? r का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई m e² इंटू क्या आ गया? n² अपॉन z। ध्यान रखना n² इंटू z को मैंने अलग लिखा है, ये अपना r का एक फॉर्मूला है, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। r का फॉर्मूला आ गया, ध्यान रखना। अब यहाँ पर n और z ये दोनों तो क्या है? अलग अलग। एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स है, h का मान फिक्स है, पाई का मान फिक्स है, m का मान फिक्स है, e का मान फिक्स है। सारे मान मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, सारे मान फिक्स है। अब मैंने लिखे भी है, पर मैं लिख लेता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने अभी आपको बताया 8.85 या 86 इंटू 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये आ गया। h का मान 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड। पाई का मान सबको पता है 22/7 या 3.14, जो भी हम यूज करें। m का मान
9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश खाली प्लस लेना है, माइनस की तो जरूरत नहीं है। ये 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 ग्राम। एन क्या है, हम कौन सी कक्षा की बात करें, एन कक्षा, और जेड क्या है, परमाणु, ये दोनों वेरिएबल है। तो ये आपको ये चीज नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो बच्चों, ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि बोहर का मॉडल ज्यादातर हाइड्रोजन परमाणु के लिए ट्रू था, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान कितना हो गया 1, तो R का मान कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, Z का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अब हाइड्रोजन कक्षा की प्रथम कक्षा की बात करें। अब ध्यान रखना एक और चीज, इन सबको सॉल्व करने पर इन सब का मान आता है 0.52, ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, इसको बोलते हैं r नॉट, क्या बोलते हैं r नॉट। और ध्यान रखना, इसको सॉल्व करने पर इसका मान आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो हमारा R बराबर क्या आ गया, R नॉट इंटू एन स्क्वायर। इससे हम अपनी त्रिज्या निकाल सकते हैं, पहली कक्षा हो तो n ले 1 ले लेंगे, दूसरी हो तो 2 ले लेंगे, तीसरी हो तो 3 ले लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमारी प्रथम कक्षा की बात करें तो R1 बराबर R नॉट इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं बात करूं द्वितीय कक्षा की बात करूं, R2 बराबर R नॉट इंटू 2 का स्क्वायर 4R नॉट, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36, हासिल लगी 3, 4 दूनी 8, 3 11, हासिल लगी 1, ये आ जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं तृतीय कक्षा की बात करूं तो n बराबर क्या आ जाएगा 3, तो R नॉट इंटू 3 का स्क्वायर 9R नॉट, क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 में 81, 8, 9 दूनी 18, 18 8 26, 2 45 2 47, 4.76, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या आ गया, अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं तो इसका मतलब R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर क्या आएगा 1 अनुपात 4 अनुपात 9। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, अगर n तक ले लेंगे तो n के समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना R समानुपाती किसके होता है, n स्क्वायर। तो इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लो, सारी बात मैं आपको त्रिज्या की बता चुका हूँ। अलग अलग परमाणु के लिए हम अलग अलग तरह से त्रिज्या निकाल सकते हैं, नोट कर लो इसको। लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात कक्षा क्रमांक बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ती है, कक्षा क्रमांक बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है,
अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात ना करूं, नॉर्मली बात करूं, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, नॉर्मली बात करूंगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, मतलब R समानुपाती n स्क्वायर R व्युत्क्रमानुपाती 1/z। इससे आपको समझ में आएगा परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ त्रिज्या घटती है। तो ये आप लोगों के बच्चों एक फॉर्मूला आपको मिल गया किसका, त्रिज्या का 0.529 निकला। अब वो इसको आप नोट कर लें अच्छे से, सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसके बारे में। बच्चों ये चीजें पूरी आपके है, बोहर मॉडल है, कंप्लीट आपके सिलेबस के अंदर है। ये बोहर मॉडल आपके नए सिलेबस के अंदर कंप्लीट है, रदरफोर्ड का मॉडल आपके नए सिलेबस के अंदर कंप्लीट है, बोहर मॉडल कंप्लीट है। स्टार्टिंग का थॉमसन मॉडल जिससे वैसे भी सवाल नहीं आता है, जो हटाया है एक तो थॉमसन मॉडल और एक लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक वो हटाया, बाकी पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में, अगले चैप्टर में से बहुत सारी बातें हटा दी तो हम डिस्कस करेंगे। ये आपके पूरा सिलेबस में, अब से वही पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में या जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना। अब जैसे ये आई थिंक स्कूल खुल जाएगी आपकी 12वीं क्लास की और 10वीं क्लास की कक्षाएं खोलने की बात चल रही है 2 नवंबर से, और दिवाली वैकेशन भी शायद 2 या 3 दिन के ही है, तो अब रेगुलर क्लास आई थिंक चलनी चाहिए। देखते हैं अब क्या होता है, बाकी ऑनलाइन तो क्लास चल रही है। आप वीडियो को इसी तरह देखते रहे, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।